स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए इंग्लिश ग्रामर के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी के क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे एंटोनियम्स और सिनोनियम्स जो भी हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं, और इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशन ऐड किया है। जो भी हिमाचल प्रदेश के 2020 और 21 में कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा पेपर हुए हैं, उसमें जो भी एंटोनियम सिनोनियम पूछे गए हैं वो भी आपको हम करवाएंगे। ये पहली क्लास होगी। हम टोटल 10 क्लासेस लेके आएंगे और 100 एंटोनियम सिनोनिम्स लेके आएंगे, और हम हर क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन करेंगे जिससे आपका कोई भी डाउट रहे ना। चलो शुरू करते हैं। देखिए, आपको पहला प्रश्न है, हम देखने वाले हैं एंटोनियम्स। एंटोनियम्स देखने वाले हैं। एंटोनियम्स होते हैं विलोम शब्द। फिर हम देखेंगे सिनोनियम, समानार्थिक शब्द। पहले हम देखते हैं एंटोनियम्स। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ स्टर? देखिए, अपोजिट मीन्स एंटोनियम्स की बात हो रही है, हमें बताना है स्टर का मतलब बताना है, इसका एंटोनियम बताना है। देखिए, स्टर क्या होता है? स्टर होता है स्ट्रिक्ट। क्या होता है? स्टर होता है स्ट्रिक्ट, मीन्स कड़क। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा उसके बारे में सोचिए आप, खुद ही सोचिए। मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका होगा जो आंसर वो होगा लीनियंट। लीनियंट की बात करें, इसका जो मतलब होता है जो रिलैक्स मोड में होता है। रिलैक्स मोड में होता है, या तो कैजुअल मोड में होता है, या फिर इसका मतलब होता है नॉट स्ट्रिक्ट। अब बात करते हैं अस्टेयर की मतलब क्या होता है। अस्टेयर का मतलब क्या होता है? अस्टेयर का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। तो इसका मतलब हुआ जो इसका अपोजिट वर्ड हुआ स्टर का, वो हुआ लीनियंट। ये आपको याद रखना है, इसका सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटोनियम ऑफ कंसीड। कंसीड का एंटोनियम क्या होता है? देखिए, कंसीड का मतलब होता है किसी चीज को एडमिट कर लेना। मतलब कि एडमिट कर लेना। कंसीड का मतलब क्या हुआ? किसी चीज को एडमिट कर लेना, मतलब कि मेरे से कोई गलती हुई है, ठीक है, उस चीज को मैं एडमिट कर रहा हूँ। स्कूल में होता होगा, आपसे कोई गलती हुई होती है, टीचर पूछता है सच सच बता दीजिए, पूरी क्लास को पूछता है कि किससे ये गलती हुई है, और किसी बच्चे को मार नहीं पड़ेगी। जैसे नहीं बताते तो सभी बच्चों को मार पड़ने वाली है। तो जो जिस स्टूडेंट ने गलती की होती है वो खड़ा हो जाता है, सर मेरे से एक गलती हुई है। तो मतलब कि वो एडमिट कर लेता है। तो एडमिट का मतलब समझ गए, किसी चीज़ को। कंसीड का मतलब समझ गए, किसी चीज़ को एडमिट कर लेना। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रिजेक्ट। रिजेक्ट, ठीक है। रिजेक्ट का मतलब होता है टू डिनाई, मतलब है ना एक्सेप्ट करना। रिजेक्ट का मतलब क्या हो गया? टू डिनाई, मतलब कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट ना करना, मतलब कि ना एक्नॉलेज करना, मतलब किसी चीज़ को मना करते रहना। ये मतलब इसका होगा। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। ठीक है दोस्तों, आपको समझ लग गई होगी। अब थर्ड एंटोनियम देखते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी नज़र आ रहा होगा। हमने एचपी पुलिस कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज़ भी रेडी की है, नोट्स भी रेडी किए हैं। आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं बहुत मिनिमम प्राइस में, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा। बहुत ही एडवांस लेवल का ये कोर्स होगा। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है एंटोनियम ऑफ नोवाइस। देखिए, नोवाइस का मतलब क्या होता है? नोवाइस मीन्स नो सीखिया। क्या होता है? नोवाइस क्या होता है? नो सीखिया, मतलब नई नई चीज़ सीख रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस में है, उसे हम क्या कहते हैं? नोवाइस, मतलब कि लर्निंग प्रोसेस में है। लर्निंग प्रोसेस में है, मतलब कि नो सीखिया है, किसी चीज़ को अभी सीख रहा है। तो जो इसका आंसर होगा, एंटोनियम होगा, वो होगा वितरण। क्या होगा? वेटरन। देखिए, वेटरन की बात करें, पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, उसे कहते हैं वेटरन। ठीक है, पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसे क्या कहते हैं? वेटरन। तो अब बात करते हैं विजिलेंट का मतलब क्या होता है। विजिलेंट का जो मतलब होता है वो होता है किसी चीज़ को अलर्ट करना। ठीक है, इसका मतलब होता है अलर्ट करना, ये याद रखना है। तो थर्ड का जो आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? इसका होगा बी, इसका आंसर होगा, इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटोनियम ऑफ एकॉर्ड। देखिए, एकॉर्ड का मतलब क्या होता है? एकॉर्ड का मतलब होता है टू एग्री, किसी चीज को एग्री कर लेना।
तो जो इसका आंसर होगा एक्चुअली में, इसका एंटोनियम का, अकॉर्ड का एंटोनियम होगा वो होगा डिसएग्रीमेंट। मतलब कि अकॉर्ड का मतलब तो किसी चीज़ को एग्री कर लेना है, डिसएग्रीमेंट किसी चीज़ को एग्री ना करना, तो इसका डी आंसर होगा। बट इसका आपको ये भी पता होना चाहिए कंपेल का मतलब क्या होता है। कंपेल किसी चीज़ को, किसी को फोर्स करना, मजबूर करना। कंपेल का मतलब किसी चीज़ को मजबूर करना या फोर्स करना, उसको हम कंपेल कहते हैं। देखिए कुछ कंपेल मीन्स टू अर्ज, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो इसका मतलब हो गया टू अर्ज, मतलब कि कुछ करने के लिए किसी को बाध्य या विवश करना, उसे हम कंपेल कहते हैं। पार्डन मीन्स क्षमा करना, ठीक है। पार्डन मीन्स टू फॉरगिव, टू फॉरगिव या फिर क्षमा करना। अगला है ये सभी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा डी होगा, डिसएग्रीमेंट। अगला है एंटोनियम ऑफ सलन। तो इसका क्या होगा आंसर, देखिए सलन मीन्स शोइंग ए सैड मूड, दुखी पर्सन, ठीक है। दुखी पर्सन शोइंग ए क्या, सैड मूड शो कर रहा है। सलन मीन्स सैड मूड शो कर रहा है, दुखी है, मतलब कि किसी चीज़ से दुखी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, दुखी का क्या होगा, इसमें होगा चीयरफुल। चीयरफुल मतलब कि खुश है, इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, चीयरफुल इसका आंसर होगा। तो राइजन का मतलब क्या होता है, राइजन का मतलब होता है ऊपर उठना, ऊपर की ओर जाना, उसे हम राइजन कहते हैं। तो बी इसका आंसर होगा, चीयरफुल एंटोनियम सलन का होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। देखिए एंटोनियम ऑफ प्रोफ्यूज। प्रोफ्यूज का मतलब होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किसी चीज़ का अवेलेबल होना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में किसी चीज़ का अवेलेबल होना प्रोफ्यूज कहलाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, सॉरी, बहुत ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कोई चीज़ अवेलेबल होती है, उसे प्रोफ्यूज कहते हैं। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा स्केयर। इसका बी आंसर होगा। देखिए अभी बात करते हैं लैविश का मतलब क्या होता है। लैविश का मतलब होता है बहुत पैसा खर्च करने वाला, ठीक है। जो अमीर है और बहुत ज़्यादा पैसे खर्चता है, या तो एक मीडियोकर भी है तो भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है, उसे लैविश कहते हैं। देखिए ओपोर्ट्यून क्या होता है, ओपोर्ट्यून का मीन्स होता है शुभ। शुभ मीन्स बहुत अच्छा मौका है, ऑस्पिशियस, ठीक है। ऑस्पिशियस भी ओपोर्ट्यून को कहते हैं, मतलब कि शुभ या अच्छा मौका है जिसके पास, उसे ओपोर्ट्यून कहते हैं। लविश का मतलब तो मैंने बता दिया, लविश मतलब बहुत ज़्यादा पैसे खर्चने वाला। अब बात करते हैं स्केयर मीन्स, ठीक है। स्केयर क्या होता है, स्केयर का मतलब क्या होता है, स्केयर मीन्स लैकिंग, मतलब कि रेयर है, ये चीज़ रेयर है, लैकिंग है, मतलब कि रेयर चीज़ है कोई, उसे हम क्या कहते हैं, स्केयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटोनियम ऑफ लर। ल्यूर भी बोलते हैं इसे, लर भी बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है इसकी। तो इसका जो होगा इसको हम बोलेंगे ल्योर, ठीक है। ल्योर भी बोलते हैं इसे। ल्योर मीन्स टू अट्रैक्ट, क्या होता है, ल्योर मीन्स टू अट्रैक्ट, ठीक है। ल्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना। तो इसका जो आंसर होगा रिपील करना। रिपील मीन्स दूर भगाना, टू ड्राइव अवे, टू ड्राइव अवे, दूर भगाना, ठीक है। दूर भगाना रिपील का मतलब होता है। तो इसका क्या होगा, सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी आपको बता देते हैं कंसोल का मतलब क्या होता है। देखिए कंसोल का मतलब होता है मीन्स सांत्वना देना, ढांढस बढ़ाना, ठीक है। ढांढस बढ़ाते हैं,
कि दुखी होता है कोई पर्सन तो उसको ढांढस बढ़ाते हैं, इस चीज़ से दुखी नहीं होते हैं, खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। जैसे कई बार होता है एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाता है तो इंसान दूसरा फ्रेंड ढांढस बताता है, सांत्वना देता है कि आगे हम फ्यूचर में बढ़िया करेंगे, पॉजिटिविटी हमने रखनी है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है, जैसे बढ़ रहे हैं बढ़ते रहना है, स्ट्रेस टेंशन किसी चीज़ की नहीं लेनी है, उसे हम कंसोल कहते हैं, सांत्वना देना कहते हैं, ढांढस बढ़ाना कहते हैं। इरिटेट का मतलब तो सभी को पता है, मीन्स एनोय करना। क्या करना? एनोय, ANNOY, मतलब कि परेशान करना, उसे क्या कहते हैं? इरिटेट करना ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटोनियम ऑफ रवेज। रवेज का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ फोड़ देना, किसी चीज को क्या कर देना? तोड़ फोड़ देना, वो रवेज कहलाता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा रिकंस्ट्रक्ट कर देना, मतलब कि किसी चीज को फिर से, किसी चीज को फिर दोबारा बना देना, टू बिल्ट समथिंग अगेन, टू बिल्ट समथिंग अगेन, मतलब कि किसी चीज को दोबारा बना देना। तो इसका डी आंसर होगा, रवेज का जो आंसर होगा डी होगा। बट इसमें मैं आपको बता दूं रुइन का आंसर क्या होगा, मतलब कि डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना या डिस्ट्रक्ट करना, डिस्ट्रक्ट करना। इंक्रीज का मतलब भी पता है, बढ़ना, ज्यादा करना, ठीक है, ये तो चीजें आपको पता ही होंगी। नेक्स्ट देखते हैं एंटोनियम ऑफ हैरस, हैरेसमेंट जिसे बोलते हैं। देखिए हैरस करने का मतलब होता है, बड़ा इजी है, ये तो पता ही होगा, किसी को लगातार परेशान करना, वो हैरस कहलाता है। तो जो इसका आंसर होगा कंफर्ट आंसर होगा, ए होगा। टू गिव स्ट्रेंथ, मतलब कि किसी को शांत करना। कंफर्ट का मतलब होता है, एंटोनियम की बात करें तो कंफर्ट का मतलब होता है किसी चीज को शांत करना। टू गिव स्ट्रेंथ, टू गिव क्या? स्ट्रेंथ देना। तो इसका कंफर्ट ए आंसर होगा। अब बात करते हैं मोलेस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब कि किसी को परेशान करना, ये भी याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? ए इसका आंसर होगा। अगला है कि एंटोनियम ऑफ इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? इरेडिकेट मीन्स जड़ से उखाड़ देना। क्या? इरेडिकेट मतलब जड़ से उखाड़ देना या किसी चीज को खत्म कर देना, इरेडिकेट कहलाता है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सिक्योर, एंटोनियम होगा सिक्योर, डी इसका होगा, मतलब कि किसी को संभाल कर रखना। एंटोनियम इरेडिकेट का क्या होगा? सिक्योर होगा, किसी चीज को संभाल कर रखना। अप्रूव का बात करो, अप्रूव का मतलब होता है टू गिव परमिशन। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तोड़ फोड़ देना। इंस्पायर का मतलब होता है किसी से इंस्पायर होना, ठीक है, यही थे। और अब बात करते हैं कि आज 10 आए हैं, अगले 9 दिनों तक 90 और 10 आएंगे। क्या? एंटोनियम सिनोनिम। आज हमने एंटोनियम किए हैं, कल भी हम एंटोनियम ही देखेंगे। ऐसे टोटल 100 देखेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। यही पूछे जाते हैं क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनको जो डीप में मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ रखे हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो, टेस्ट सीरीज भी है, वो ही ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।